मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। जय भीम साथियों, ये कथन था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने महिलाओं के विषय में कहा है कि मैं उस समुदाय की प्रगति जो महिलाओं ने प्रगति की है उससे मापता हूँ। बाबा साहब महिलाओं के लिए क्या किया, उनके बारे में, महिलाओं के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे, आज मैं उससे पर चर्चा करूँगा। बाबा साहब जब 1942 में ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्रालय के मंत्री बने थे, उस समय वे घूमते फिरते सर्वे करने के लिए, जायजा लेने के लिए महिलाओं के क्षेत्र में गए, उनके मोहल्ले में गए। महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाया। तब जाकर के बाबा साहब ने भूमिगत खदानों में से जो महिलाएं वहां शोषित होती थी, वहां पर उनको कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वे टीबी रोगी के मरीज हो जाती थीं, उनके बाल बच्चे भूखे रह जाते थे। तो उन खदानों में से बाबा साहब ने उन महिलाओं को निकाला और अब साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके 4 कारण थे। 4 कारणों में एक कारण था, उन्होंने हिंदू कोड बिल नहीं पास होने के चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 27 सितंबर 1951 को उन्होंने कानून मंत्री का पद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए त्यागपत्र दे दिया था। आज हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया। 11 अप्रैल 1947 को जब हिंदू कोड बिल संसद में पेश हुआ तो उस समय महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे प्रावधान रखे थे, जैसे कि पुरुषों के बराबर महिलाओं का अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, घर से बाहर जा कर के समान अधिकार हो, काम करने का अधिकार हो, ये सब बाबा साहब की देन है। आज जो घर के बाहर जाकर महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों का काम कर रही हैं, हर एक क्षेत्रों में नाम कर रही हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, नौकरी पेशा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या मंत्री पद पाने का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। जब इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय उन्होंने एक भाषण में कहा था कि आज मैं इस पद पर हूँ, प्रधानमंत्री के पद पर हूँ, तो बाबा साहब की वजह से हूँ। इसके बाद बाबा साहब ने ढेर सारे प्रावधान हिंदू कोड बिल में किए थे, जैसे कि बहुपत्नी विवाह पर रोक। पहले के ज़माने में राजा महाराजा या जमींदार बहुत सारे पत्नियां रखते थे, एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। तो बाबा साहब ने इसको खारिज किया कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ एक पत्नी से विवाह कर सकते हैं। इसके बाद बाबा साहब ने पुरुषों के बराबर स्त्रियों को भी तलाक देने का अधिकार दिया। जैसे कि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को किसी शराबी, जुआड़ी, बूढ़े, अपंग या जो लायक नहीं है उससे शादी कर देते थे, किसी तरह अपना बलाय टार देते थे। तो वैसी महिलाएं जीवन भर घुट घुट कर जीती रहती थी, मरती रहती थी। तो वैसी महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कहा कि वे महिलाएं भी पुरुषों की तरह तलाक दे सकती हैं। इसके बाद पिता की संपत्ति में महिलाओं का बराबर का अधिकार, बेटियों का बराबर का अधिकार। जैसे कि आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो बेटियां तो अपने घर चल जाती हैं, 2 बेटों में उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है। लेकिन बाबा साहब ने उन बेटियों को भी उसमें शामिल किया था कि वे भी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हैं। आज महिलाएं या बेटियां अगर भाई से अगर उस अधिकार के बारे में बात करें तो भाई और बहन का संबंध खराब हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने वो तो अधिकार दे दिया, लेकिन अभी तक उनको ये अधिकार नहीं मिलता है। हालांकि कहीं कहीं ऐसी नौबत आती हैं जहां तकरार हो जाती हैं, तो बेटियां भी पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा रखती हैं। अगला एक महत्वपूर्ण दिन जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए दिया वो है कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ। आप नर्स हैं, शिक्षक हैं, दफ्तर में काम करती हैं, जब आप
बच्चे पैदा कर लेती हैं तो उनको दूध पिलाने के लिए, उनको भरण पोषण करने के लिए आपको 6 महीने का अवकाश मिलता है, वो भी वेतन सहित। आप अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं। ये अवकाश लगभग सभी महिलाओं को मिलता है, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म की हो। तो ये अधिकार आपको किसने दिया? ये अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया। बहुत सी महिलाओं को ये जानकारी नहीं मालूम है कि ये अधिकार हमको कहाँ से मिला, ये सुविधा किसने दिया। ये उन महिलाओं से, उन बहनों से, माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अधिकार कोई और नहीं, आपके रहबर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। इसके बाद और बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिसमें कि अंतरजातीय विवाह का अधिकार। आप किसी पुरुष को चाहती हैं कि उनसे शादी करें, तो आप बेहिचक, आपको कानून, आपको संविधान ये अधिकार देता है कि आप उसको अपना जीवन साथी, अपना पति बना सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान अधिकार देता है। उसके बाद महिला बाल श्रम अधिनियम, जो कि उस समय हिंदू कोड बिल में था लेकिन लागू नहीं हो पाया, लेकिन 1986 ईस्वी में ये अधिकार आपको बाबा साहब के द्वारा ही मिला, संविधान के द्वारा मिला। लेकिन ये बाबा साहब की परिकल्पना थी, जो महिलाओं को उन्होंने देने के लिए सोच रखी थी। इसके अलावा बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, भारतीय नारियों के लिए बहुत सारे अधिकार का प्रावधान किए थे, लेकिन वे सारे अधिकार धरे के धरे रह गए। 27 सितंबर 1951 को हिंदू कोड बिल को संसद से वापस ले लिया गया, और इस हिंदू कोड बिल के वापस लेने से बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे, बहुत रोए थे, और उसी कष्ट में, उसी मानसिक कष्ट में उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह बाबा साहब ने भारतीय नारियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं, उनको अधिकार दिए हैं। तो उनमें से एक छोटा सा ये जानकारी मैंने आप लोगों के से शेयर किया, और सारे जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जय भीम, जय भारत।